नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एससीएस न्यूज़ के ताज़ा अंक के अंदर। दोस्तों, लोकतंत्र ऑलमोस्ट समाप्त तो हो चुका है, अधमरा हो चुका है। चंद सांसें बाकी हैं, उन्हें समेटने की कोशिश हो रही है और राजनीतिक दलों के बीच में एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब गौरव वल्लभ ने भी छोड़ दी, उनके खिलाफ तो कोई ईडी का केस भी नहीं था, कोई सीबीआई का केस नहीं था। और फिर कहते हैं मैं लगातार सनातन के विरुद्ध नहीं बोल सकता या कुछ और नहीं कर सकता, तो कुछ मुझे भी हैरानी हुई कि वो ऐसे वाक्य क्यों बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चवन्नी और पलट गई। कल रात को सोए थे तो कांग्रेस वाले थे, सुबह उठे तो बीजेपी वाले हो गए। मैं बॉक्सर विजेंदर सिंह की बात कर रहा हूँ, जो कि हमेशा से मोदी विरोध में रहे हैं, पहलवानों के भी साथ रहे। रातों रात ऐसा क्या चमत्कार हो गया? और वैसे उनके खिलाफ भी कोई केस वगैरह तो थे नहीं, लेकिन सुबह उठते ही उन्होंने भी एक भाजपा की चादर ओढ़ दी, वहाँ पर राम नाम की चादर ओढ़कर वो भी क्या कहते हैं कि उन चवन्नियों की दुकान में शामिल हो गए या उस लाइन में शामिल हो गए, जो कहते थे कि हम पलटेंगे नहीं, लेकिन चवन्नियाँ छोड़िए, अब तो लोग दुवन्नी और इकन्नी बन के पलट रहे हैं। ये राजनीति के चमत्कार हैं देखा जाए तो। इसमें बहुत कुछ आप देख सकते हैं, अठन्नी भी हैं, चवन्नी भी हैं, दुवन्नी भी हैं, इकन्नी भी हैं, उन्हें पलटते आप देख सकते हैं। अब जो बचा-खुचा लोकतंत्र है, अगर इसी ढंग से परिपाटी चलती रही और भारत के नागरिक अगर इससे बड़े संतुष्ट हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। मैं ये समझ के चलता हूँ कि ये भारत के लोकतंत्र की एक बैड फेज़ चल रही है। लेकिन जब मैं इसको बैड कहता हूँ, तो मैं फिर वो बैड, वर्स एंड वर्स्ट की श्रेणी में आता हूँ, तो अभी वर्स और वर्स्ट आने बाकी हैं। कहीं न कहीं सत्ता का लोभ, एमपी बनने का लोभ, मंत्रिमंडल में जाने का लोभ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अलग-अलग तरीकों से लोगों को आकर्षित कर रही है कि वो विशेष दल की ओर चले जाएँ। बाकी इंडियन एक्सप्रेस की भी एक रिपोर्ट थी, धमाका था जिसमें 25 लोगों के नाम थे, हालाँकि लिस्ट तो और भी लंबी है, जिनमें से 23 के खिलाफ या तो केस बंद हो गए या डोरमेंट है या खुल नहीं रहे हैं। पर एक बात है कि मोदी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि आचार संहिता लग गई तो वो आपके साथ कोई क्या कहते हैं कि नरमी बरतेंगे। उनके सिर पे भी कुछ सवार है इस टाइम। सिर पे कोई क्या चीज़ सवार है वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन होता क्या है ना कि जैसे-जैसे सत्ता की चूलें हिलती हैं, तो इंसान क्या है कि निरंकुशता की सीमाएँ पार करता चला जाता है। सत्ताधीशों में खास तौर से बात देखिए कि जब सत्ता फिसलती है, तो एक पैनिक की स्थिति आती है। वो पैनिक हमें बहुत जगह नज़र आ रहा है। इवन कल परसों एक सर्वे आया हुआ था दिल्ली की 7 सीटों का, जिसमें क्लियर कट कहा गया कि 3 सीटें बीजेपी की हैं, 3 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और चौथी सीट फँसी हुई है, दोनों साइड में जा सकती है। मुझे लगता है कि ये दिल्ली शहर के अंदर अगर 7 सीटों में गोदी मीडिया का अगर सर्वे आकर ये शब्द कहता है कि 3 से 4 सीटें बीजेपी गँवा रही है 7 में से, तो आप समझिए कि ये दरारें नहीं हैं, ये खाइयाँ हैं और ये खाइयाँ आपको और ज़्यादा राज्यों में देखने को मिल सकती हैं। ये जो डर है, ये जो खौफ है, ये मोदी को प्रेरित कर रहा है कि वो और निरंकुश हों और कहें कि मैं सबको अंदर कर दूँगा और फिर जब कहते हैं कि आप मुझे जानते नहीं हो, तो वो भी उनकी कलाकारी में से एक आ जाता है। पर हाँ, हर तानाशाह अंदर से कमज़ोर होता है, ये हम भी मान के चलते हैं और इतना कमज़ोर होता है कि हम बता नहीं सकते और अपने डर को छुपाने के लिए अपने 56 इंच की छाती को और चौड़ा करके घूमना पसंद करता है कि ताकि लोग टेरराइज़ हो जाएँ इससे। यही मुद्दा है। हमारा कहना ये है कि डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है। कोई भी तानाशाह इतना बड़ा नहीं है कि खुदा बन जाए, लेकिन अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट भी कभी मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो वहाँ पर आप मार खा जाते हैं। इन्हीं विषयों के ऊपर बात करेंगे आज हम और सबसे पहले मैं अपने जो मेहमान हमारे साथ हैं, उनका मैं परिचय करवा देता हूँ। गुजरात से गिरीश भाई हैं हमारे साथ, जाना-पहचाना हिंदुस्तान का चेहरा है, नमस्कार, स्वागत है। इलाहाबाद से त्रिवेणी की न भूमि है, सुनील शुक्ला जी सर, आपका भी बहुत-बहुत प्रणाम आप आए और राकेश अचल जी, ग्वालियर। जी हाँ, एक ऐसी जगह जिसको क्या कहा जाए कि सिंधियास का प्रदेश है, लेकिन ग्वालियर की अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो बड़ी गौरवशाली भी है। हालाँकि कुछ पृष्ठभूमि उसके अंदर से जो सिंधिया से आती है, वो शर्मनाक भी है, उसके बारे में काफ़ी किताबें भी आई हुई हैं। खैर,
कभी-कभी शहरों पे बात करने को मन कर जाता है और उनकी पृष्ठभूमि पर हो सकता है आने वाले दिनों में उस पर बात भी करें। सबसे पहले गिरीश भाई आपके पास ही आता हूँ। राजनीति में जो हो जाए वही कम है। पर एक बात है मुस्कुराते चलिए और जो हमारे नागरिक हैं, उन पर भरोसा रखिए कि ये नागरिक उचित समय पर तानाशाहों को उचित जवाब देंगे। बस उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, उनकी शक्ति को कम करके मत आंकिएगा। अगर वो अपनी शक्तियाँ और निरंकुशता बढ़ाते हैं, तो उसका सामना करने के लिए भी, उसका तोड़ ढूँढने के लिए भी तैयार रहिएगा। आर्ट ऑफ वॉर यही कहती है, आर्ट ऑफ डिसेप्शन यही कहता है। गिरीश भाई, अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद दिनेश जी। आज एक बहुत ही अच्छा सुबह भगत सिंह का फोटो के साथ एक 4 लाइनें आई थी। मैं उसे शुरू करूंगा। ये उन यंगस्टर्स के लिए जिनके ऊपर देश का पूरा तारोमदार है कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरी जज्बातों से, हाँ, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो वो इनकलाब लिख देती है। क्या बात है! बहुत खूब। तो उनको ये सोच के चलना है और यूथ अभी बहुत ही जागरूक हो चुका है। आप हम लोग जैसे भी सोचते हैं कि उनके उनके ऊपर क्या है, क्योंकि जो बीत रही है वो तो उनको खुद को पता है। उनके पेरेंट्स को जब बात करते हैं तो उसके पेरेंट्स एक ही बोलते हैं कि हम तो कैसे पढ़े, हमने कितना खर्चा किया, हमको नहीं पता है। और आज का जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स पे कितना बोझ है। आज केजी या फर्स्ट या सेकंड के बच्चे को पता है कि 1 लाख रुपया साल का मेरे माँ बाप को देना पड़ता है। तो ये सब जो टूगेदर हुआ है काफी टाइम से चल रहा था। और एक बात आप समझ लीजिए कि जब ये जो डर का जो थिन लाइन होता है वो टूट जाता है तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं रहता है। और होप आप देखिए इलेक्शन में होप ये था कि इनका जो पहले नैरेटिव जो पूरा गुजरात मॉडल से क्रिएट किया था इन्होंने कि छोटे से छोटा आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, तो वो चलता रहा। लेकिन जब उसकी एंड आ गई कि अब जो लोग सोच रहे हैं कि भाई आगे इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो क्या करना है? क्योंकि जो भी आप इलेक्शन के चक्कर में दूसरी पार्टियों से लाके आदमियों को टिकट दे रहे हैं, अभी भी इनका एक ही कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, जो हो नहीं रहा है। फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। वो फ्रूटलेस है। और कई बार ऐसे होता है कि जब आदमी कंफ्यूज हो जाता है, आप बोलते हो कि ये जब आदमी हारने लगेगा तो वो वॉरियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इनको ये टेंशन नहीं है, इनको ये टेंशन है कि हार हो जाने के बाद हमारी क्या हालत होगी। आप देखिए इतने सारे केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस पेंडिंग है, गुजरात राइट्स के केसेस भी अभी पेंडिंग है। तो इनको वो डर सता रहा है, तो उस डर में ये दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेइंग है कि भाई भरी हुई बंदूक से एक ही आदमी डरता है, लेकिन खाली हो ना तो दोनों डरते हैं। जिसके पास है वो भी डरता है कि इसको पता चल गया तो बहुत मारेगा। तो ये भी खाली बंदूक है, वो इनको समझ में आ गया है कि हम धर तो देंगे लेकिन पता चला तो बहुत मार पड़ेगी। और पूरा सिस्टम आप देखिए कि अभी उनको 1 to 1 नहीं था, ये जीतते थे हमेशा डिवाइडर रूल के फैक्टर में। ऑपोजिशन को इतना ये अपने आदमियों को लगा लगा के तोड़ देते थे कि वो उनके वोट डिवाइड हो जाते थे। अभी ये 37 वर्सेस 63 जो वोट है इसको आप कैसे काटोगे? तो उनको पता है कि 1 to 1 जिस दिन फाइट हो गई, और साहब 10 साल हो गए, ऑपोजिशन भी तो इनकी ट्रिक्स ऑफ ट्रेड समझ गया है। आप देखिए जहां पर भी टिकट इन्होंने डिक्लेयर करी है, मैं आप आज भी आपको बोल सकता हूं कि वो कंफर्म नहीं है। जैसे ये कैंडिडेट बदलेंगे वो भी बदल देंगे, उन्होंने भी स्टैंड बाय रखे हुए। तो इस टाइम का जो वॉर है वो मोदी जी कितना भी छटपटा ले लेकिन अभी एक्शन होगा नहीं। और आप समझ लीजिए सर, आप भी बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स को जब भी अपनी नौकरी पे खतरा लगेगा तो वो पाला बदलने में देर नहीं करेंगे। और अभी हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ा डर जो इनको है वो सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट विल नॉट स्पेयर। इन्होंने सारे श्याम दाम दंड भेद लगा लिए, लेकिन पता नहीं क्या चंद्रचूड़ साहब के सामने चल नहीं रही है। और वो बहुत इंटेलिजेंटली इनको स्लो पॉइजनिंग जैसा कर रहे हैं। ये इनको बिल्कुल जजमेंट देके वो बताना नहीं चाहते, मौका देना कि कोर्ट हमारे खिलाफ है, कोर्ट अपोजिशन के साथ मिल गई है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। तो डर तो इनमें भी है। ये इतना अगर सोचें कि अभी ये इतना हार्ड हो सकेंगे, और ये जो बता रहे हैं, इनके 2 एग्जाम्पल आप कर्नाटक में देख लो कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो राइट्स हो जाएंगे। वहां पे वो गवर्नमेंट ने इंटेलिजेंटली कंट्रोल कर लिया। आपने बोला था 2 मई दीदी गई, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? मतलब ये नैरेटिव तो कुछ भी दे देते हैं। वो तो इनको अभी तो पूरे 543 सीट्स पे ही बता देना चाहिए, 400 प्लस क्यों। लेकिन वो चलेगा नहीं। अभी पूरा सिनेरियो बदल चुका है, पब्लिक जागरूक हो चुकी है और सबको अपनी दिक्कतें वो याद आ रही है। जी, आपने सही कहा। इस बीच सुजाता जी भी जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं सुनील भाई